उधर कनाडा में तेज ने अपनी असिस्टेंट से डेनमार्क जाने के लिए जेट रेडी रखने के लिए कहा और अपनी जरूरी फाइल्स बैग में रखने लगा। तभी उसकी नजर तनु की डायरी पर पड़ी। वो हल्के से मुस्कुरा दिया। उस डायरी को उसने हाथों में पकड़ा, फिर फ्लाइट में पढ़ूंगा सोचकर बैग में वापस रख दी। उसने अरुण को वहां रुककर सभी वर्क ध्यान से निपटाने को कहा और कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। उसने डायरी निकाली और पढ़ने लगा। शायद तनु हाई स्कूल के समय से डायरी लिख रही थी। कुछ खास पलों के बारे में उसने लिखा था। शायद वो डेली राइटर नहीं थी। पढ़ते पढ़ते तेज उन पन्नों में पहुंचा जब तनु ने किसी से मुलाकात के बारे में लिखा था। तेज थोड़ा परेशान हो गया। कहीं भी किसी का नाम नहीं था, सिर्फ 2 काली आंखें बनी थी किसी की। जो बोल ना पाऊं मैं तो मेरी आंखों झांक लेना तुम, जो नैन चमके मेरे तो मेरी खुशी जान लेना तुम, जो नमी हो नैनों में मेरे तो मेरी उदासी मान लेना तुम। इस तरह से बिना बोले मेरे भावों को पहचान लेना तुम। पर तेज का ध्यान तो बस उन 2 काली आंखों में ही अटक गया। वो समझ नहीं पाया कि ये किसकी आंखें हैं। उसके चेहरे पर गुस्से की हल्की परत दिखने लगी थी। उधर राठौर मेंशन में विक्रम घर भी आने लगा था। वो तनु की पेंटिंग की बहुत तारीफ किया करता था। वो और तनु मिलकर कॉलेज में जमा होने वाले मॉडल को बनाया करते थे। दोनों उसी में बिजी थे। उसी कारण कभी कभी विक्रम आता था। आज तनु का मॉडल पूरा हो गया था और विक्रम उसे लेने आने वाला था। आज सुबह से ही पता नहीं क्यों तनु की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। आज उसके पेट में खाना नहीं ठहरा था। उसके साथ क्या हो रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था, या फिर वो समझकर भी अनजान थी। लेकिन उसने किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलने दिया था। नाश्ता और खाना भी उसने अपने रूम में बुलवा लिया था, ये बोलकर कि उसे मॉडल कंप्लीट करना है। विक्रम शाम को घर आया था तनु का प्रोजेक्ट इंडिया ले जाने। तनु भी उसी समय नीचे हॉल में आई थी जब उसे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक लगने लगी। उसने विक्रम को देखा तो हल्के से मुस्कुरा दी। उसने मार्गरेटा को मॉडल लाने को कहा। विक्रम आदत के अनुसार गाना गाने लगा। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। तनु ने कहा, बस कर जगजीत सिंह। विक्रम ने तनु को देखकर कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, इतनी बीमार क्यों लग रही हो। तनु ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुम सुनाओ, क्या वाकई कल इंडिया निकल जाओगे। विक्रम ने उदास होते हुए कहा, हाँ, चाचा जी के जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था वो अब कंप्लीट हो गया है, इसीलिए अब रुकने की वजह ही खत्म हो गई। उसने उदास नजरों से तनु को देखा। तनु ने बात बदलते हुए कहा, तो अब कहाँ बिजनेस जमाएंगे आप। वैसे भी 2 महीने के बाद हमारी डिग्री मिल जाएगी। क्या तुम भी आर्ट की फील्ड में जाओगे। विक्रम ने उसे देखते हुए मन में कहा, आर्ट तो कभी मेरा गोल नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हें रोज देखने के लिए और सिर्फ तुम्हारी हाँ के लिए कॉलेज आता था। अब वजह ही नहीं है किसी फील्ड में आगे बढ़ूं। अगर तुम साथ होती तो क्या बात थी, हम तो तूफानों से भी टकरा जाते। जो तुम ना मिले हमें तो हम कहाँ जाते। विक्रम ने कहा, पता नहीं, पर एक एनजीओ डाल रहा हूँ। बस अच्छी लोकेशन की तलाश में हूँ। सोचता हूँ दिल्ली के बाहर डालूं, जहाँ थोड़ा सुकून भी हो। शायद काठा गोदाम में, वहां नानी का घर भी है। तनु ने कहा, तुम्हारा विचार अच्छा है, पर एनजीओ किसका। विक्रम उसी की ओर ताकते हुए बोला, सोचता हूँ गरीब, बेसहारा, विकलांग महिलाओं के लिए डाल दूं, जिसमें वो आत्मनिर्भर बने। तुम्हारा भी तो यही सपना था ना। तनु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, पर तुम्हें अब भी याद है। बड़ा अच्छा विचार है। मैं आशा करती हूँ तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा हो। अगर कभी मौका पड़ा तो मैं भी इससे जुड़ना चाहूंगी। विक्रम खुश होते हुए बोला, आई एम वेटिंग फॉर यू। उसकी आंखों में जैसे एक चमक दिखाई दे रही थी। तनु ने भी उसे मुस्कुराकर देखा, पर हल्का दर्द उसके चेहरे पर झलक रहा था। तनु ने मन में सोचा, तुम नहीं जानते, पर शायद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं ये जरूर ज्वाइन करूंगी। तुम्हारे इस सपने को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ।
मार्गरीटा मॉडल लेकर आई। उसने वो मॉडल विक्रम को पकड़ाया। विक्रम वो मॉडल देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वाकई तनु, तुमने बहुत सुंदर मॉडल तैयार किया है। तनु हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, यदि तुम नहीं होते तो शायद इतना अच्छा मॉडल तैयार नहीं हो पाता। उन दोनों ने मिलकर वही व्हाइट कलर की गाय का मॉडल बनाया था। उसके पास उसका बच्चा भी था। वो मॉडल ऐसा था जैसे अभी गाय और उसका बच्चा निकल कर दौड़ पड़ेंगे। एकदम ही रियल बना था। तभी तनु को याद आया कि उसको इसके साथ कुछ पेपर भी जमा करने हैं। वो अपने रूम पेपर लेने गई। पेपर लेकर जब आ रही थी तब उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे। वो अपना सिर पकड़कर धीरे धीरे आई और उसने पेपर विक्रम को पकड़ा दिए। विक्रम वो पेपर देख रहा था और धुन में बोल रहा था, चल डॉक्टर के पास चलते हैं, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तनु भी उसके बगल में खड़ी थी। अचानक ही जोर से चक्कर आने के कारण तनु गिरने वाली थी, लेकिन पास में विक्रम खड़ा था। उसने तनु को संभाल लिया। उसने तनु को गोद में उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गया। विक्रम ने तनु को संभाला हुआ था। तभी तेज प्रताप वहां आया। विक्रम और तनु को ऐसे देखकर उसका तो जैसे खून खौलने लगा। विक्रम ने तनु को गोद में उठाकर वही सोफे पर बिठा दिया और मार्गरीटा को पानी लाने कहा। तेज प्रताप जो बाहर से आया था वो आश्चर्य से दोनों को देख रहा था। वो अंदर आया। उसे जैसे ही कुछ समझ आया उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर डॉक्टर को फोन करके बुलाया। वो तनु के पास आया और तनु का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। वो उसके माथे को सहलाने लगा। तेज प्रताप को वहां देखकर विक्रम थोड़ा दूर हट गया। उसने कहा, शायद तनु की तबीयत ठीक नहीं है, इसे चक्कर आ गया था, इसीलिए मैंने यहाँ सोफे पर। तेज प्रताप ने अनमने ढंग से कहा, हाँ वो मैंने देखा है, तुम भी बैठो। विक्रम उसके पास के सोफे पर बैठ गया और तेज से कहा, तेज, तुम हम दोनों के रिश्ते को गलत मत समझना। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ मजाक किया था। मैं तनु के साथ ऐसे ही मजाक करते आया हूं। प्लीज उस दिन के लिए मुझे माफ करना। तनु और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। मैं यहाँ तनु से उसका प्रोजेक्ट लेने आया था। अच्छा, तुम इसका ध्यान रखना, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। इतना कहते ही वो मॉडल और पेपर लेकर चला गया। तेज प्रताप उसे जाते हुए देखता रहा। मार्गरीटा पानी ले आई थी। तेज ने एक नजर गुस्से से मार्गरीटा की ओर देखा। मार्गरीटा थोड़ा घबरा गई, पर जाने क्यों उसे लगा अब बस ज्वालामुखी फटने ही वाला है। तेज प्रताप ने उसे पानी लेकर तनु के चेहरे पर छिड़का, पर तनु को होश नहीं आया तो वो उसको गोद में लेकर बेडरूम की ओर बढ़ गया। मार्गरीटा भी एक ग्लास में पानी लेकर तेज प्रताप के पीछे बढ़ गई और बेडरूम में ग्लास रखकर तेजी से बाहर चली गई। उसे पता था मैडम की तबीयत खराब है और इस बार उसने सर को इन्फॉर्म नहीं किया था। तेज ने जैसे ही तनु को बेड पर लेटाया, तनु ने अपनी आंखें खोल दी। तेज प्रताप को अपने पास देखकर उसे एक सुकून सा महसूस हुआ, जैसे बहुत दिनों से जो वो चाहती थी आज उसे मिल गया था। वो थोड़ी देर तेज प्रताप को देखती रही। तेज प्रताप ने उसकी तरफ ग्लास किया और प्यार से उससे कहा, पानी पी लो। तनु ने पानी पिया और तेज की ओर आश्चर्य से देखने लगी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। तेज उसके सामने है, क्योंकि वो तो 5 दिन बाद आने वाला था। उसने मन में सोचा, आप जो मुझसे सुनना चाहते थे आज मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। पर जैसे ही वो कुछ बोलने को हुई, मार्गरीटा वहां डॉक्टर को ले आई। डॉक्टर डेनिश लैंग्वेज में कुछ तेज से डिस्कस कर रही थी। तेज ने उन्हें परमिशन दी तो डॉक्टर ने तनु की ओर मुस्कुरा कर देखा और तेज को बाहर जाने का इशारा किया। तनु अभी भी चेकअप नहीं कराने का इशारा कर रही थी। तेज उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और रूम के बाहर चला गया। डॉक्टर तनु का चेकअप करने लगे। तेज प्रताप नीचे हॉल में आया। वहां सभी आ चुके थे। तेज ने मार्गरीटा से कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैडम का ध्यान रखना, लेकिन उनकी इतनी तबीयत खराब है और किसी ने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। कम से कम आप लोग डॉक्टर से एक बार उसका चेकअप तो करवा लेते, पर नहीं, सबको यहाँ तमाशा देखना है। जब तक शादी नहीं हुई थी सब मेरे पीछे पड़े थे, पर अब जब वो बीमार है तो किसी को कोई भी मतलब नहीं है। रूपा भाभी और दादाजी तेज प्रताप का गुस्सा देख रहे थे। तेज प्रताप इतना गुस्सा कभी नहीं होता था, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर दादाजी बोले, हम सभी ने उसे कई बार डॉक्टर के पास ले जाना चाहा, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। तेज प्रताप गुस्से में बोला,
अरे तो कोई डॉक्टर को घर बुला लेता, पर नहीं। और एक आपकी वो लाडली बहू, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। उसे भी अपना ध्यान रखना चाहिए, पर वो भी जानबूझकर अपनी तबीयत खराब करती है ताकि मुझे भी परेशानी हो। उधर तनु का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसे कांग्रेट्स किया और कहा, बधाई हो मिसेस राठौर, आप मां बनने वाली हैं। तनु ये सुनकर एकदम ही चौंक गई। उसे जिसका डर था आखिर उसके सामने वो आ ही गया। उसने थोड़ा घबराते हुए डॉक्टर से कहा, प्लीज डॉक्टर, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। डॉक्टर आश्चर्य से उसे देखती रही। उन्होंने कहा, पर क्यों, ये तो खुशखबरी है। तनु ने कहा, मैं अपने पति को सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज आप अभी मत बताइएगा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर तनु को देखा और कहा, इट्स ओके मिसेस राठौर। तनु वहीं रूम में बैठी रही। उसके दिमाग में कई सारे विचार आ जा रहे थे। उसने सोचा, ये क्या हो गया? तेज को यदि पता चला तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो तो यही सोचेगा मैंने धोखे से उसके साथ उस रात वो सब किया होगा। ये सोचते ही वो रोने लगी। उसने मन में सोचा, हे भगवान, बस ये 15-20 दिन किसी तरह निकल जाएं और तेज को फिर इस बात का कभी पता ना चले। नहीं, मैंने उनका विश्वास नहीं तोड़ा। अगर उन्हें पता चल गया तब क्या होगा मैं नहीं जानती। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसे ही रोते रोते वो बेहोश हो गई।